Hello everyone, this is Swati, your English educator from Magnet Brains. Welcome back. In this video, we are going to continue with the 9th chapter, which is a poem of your English channel literature reader book. The name of the poem is Lokanwar, where we have already seen the explanation, and in the next video, we had seen the summary, poetic devices, structure and theme of this poem. In this video, we are going to start with the question answers जो आपके चैप्टर, आपकी बुक में पोम के पीछे दिए हुए हैं. So let's begin. हमारे पास पहला क्वेश्चन है, choose the meanings from the brackets that best explain the following lines from the poem. He rode all unarmed and he rode all alone. This line means Lokanwar was. अब यहाँ पे जो लिखा है कि वो उसने पूरा जो है बिना वो बंदूक, बिना अपने पास किसी भी हथियार के गया था. And he rode all alone. इससे क्या पता चलता है लोकनवार के बारे में? क्या वो एक लोनली पर्सन है, अ कॉन्फिडेंट पर्सन, अ पर्सन हु डिड नॉट ओन एनी वेपन्स, या एक ऐसा आदमी जिसके पास बेचारे के पास कोई हथियार नहीं थे? तो सिंपल आंसर है दैट ही वॉज अ कॉन्फिडेंट पर्सन. क्लियर? नेक्स्ट है, with a smile on her lips and a tear in her eye. This line means that the bride was. उनकी चेहरे पे एक हंसी थी, खुशी थी, लेकिन आंखों में नमी थी, आंखों में उनके आंसू थे. इससे क्या पता चलता है ब्राइड के बारे में? She was unhappy but did not want to express it. वो बहुत दुखी थी लेकिन वो दिखाना नहीं चाहती थी. Did not know whether to smile or cry. उन्हें ये पता ही नहीं था कि वो रोए या हंसे. Was happy that लोकनवार only wanted to dance at her wedding. और वो खुश थी कि अच्छा चलो भाई सिर्फ डांस करने ही आया है लोकनवार. तो इसका आंसर क्या हो गया? बहुत सिंपल है. She was unhappy but did not want to express it. अब है and the bridegroom stood dangling his bonnet and plume. जो ब्राइडग्रूम था वो वहाँ पे खड़ा हुआ था अपनी जो हैट के साथ, अपने फेदर, जो हैट पे फेदर लगा था उसके साथ वो बेचारा वहाँ खड़ा हुआ था. इससे आपको ब्राइडग्रूम के बारे में क्या पता चलता है? He wanted to display his beautiful hat with the feather. उसको दिखाना था कि देखो मेरी हैट कितनी ब्यूटीफुल है, उसमें कितना ब्यूटीफुल सा फेदर लगा हुआ है. Did not have the courage to stop लोकनवार from dancing with his bride. उसके पास इतनी करेज ही नहीं था, इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो लोकनवार को रोके और बोले कि तुम मेरी होने वाली बीवी के साथ कैसे शादी कर सकते हो. Was waiting to give his hat to लोकनवार. नहीं, वो वेट कर रहा था कि लोकनवार प्लीज यहाँ पे आओ, मेरी हैट लेके जाओ. So the answer is B part, that he did not have the courage to stop लोकनवार from dancing with his bride. नेक्स्ट है हमारे पास, why was लोकनवार hurrying to reach निदरबाई हॉल. लोकनवार को इतनी जल्दी क्यों थी, वो निदरबाई हॉल इतनी जल्दीबाजी में क्यों पहुंचना चाहता था? क्योंकि उसकी जो लवर थी, उसकी जो बिलवेड थी एलिन, उसकी शादी होने वाली थी और वो उसको स्टॉप करना चाहता था. लोकनवार was hurrying to reach निदरबाई हॉल as his love फेयर एलिन was getting married at निदरबाई हॉल. वो कहाँ शादी हो रही थी उसकी? निदरबाई हॉल में. to another suitor. another suitor मतलब दूसरे आदमी से. His purpose was to stop that wedding but not to make a mess. उनका जो पूरा काम था, मतलब वो क्या चाहते थे कि वो उस वेडिंग को रोक दें but without any bloodshed, मतलब without any mess. He wanted to tell his feelings to his love before she gets married. वो चाहते थे कि वो अपनी पूरी फीलिंग्स जो हैं वो अपने लवर के साथ शेयर कर सके before she gets married. Clear? अब आपके पास क्वेश्चन है, the bride had consented. What had the bride consented to? ब्राइड ने किस चीज के लिए हामी भरी थी? उसने एक दूसरे आदमी से शादी करने के लिए हामी भरी थी. The bride had consented to marry another suitor. Clear? नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द लाइन आई लॉन्ग वूड योर डॉटर माई सूट यू डिनाइड. मतलब मैं बहुत टाइम से आपकी बेटी से प्यार करता था लेकिन मेरे प्रपोजल को आपने रिजेक्ट कर दिया. तो यहाँ पे क्या हो गया? आई हैव लव्ड योर डॉटर सिंस लॉन्ग. मैंने बहुत टाइम से आपकी बेटी से मैं प्यार करता हूँ. बट यू डिनाइड आवर रिलेशनशिप. लेकिन आपने हमारे रिश्ते को मतलब एक्सेप्ट नहीं किया. इट वॉज सेट बाय लोकनवार टू फेयर एलेन्स फादर. किसने किससे कहा था? लोकनवार ने कहा था एलेन के फादर से. Why would the other lovely maidens of Scotland gladly marry लोकनवार? जो बाकी की जो मेडन्स थी स्कॉटलैंड की, मतलब जो बाकी की यंग वुमेन थी, अनमैरिड वुमेन, वो लोकनवार से इतनी खुशी खुशी शादी करने के लिए क्यों रेडी हो जाएंगी? The other lovely maidens of Scotland would gladly marry लोकनवार because he was a brave young knight. क्योंकि वो एक बहुत ही brave young knight थे, मतलब वो एक बहुत ही ज़्यादा brave young soldier थे. He was dauntless in war.
मतलब वो fearless थे वॉर में and faithful in love. He was chivalrous and a handsome young hero. वो एकदम chivalrous थे, मतलब उनकी एक अलग ही पर्सनालिटी थी, एक अलग ही बात थी, और वो एक हीरो थे, इसीलिए कोई भी उनसे शादी करने को तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे एडजेक्टिव्स यूज किए हैं जो आपको याद हो जाने चाहिए अभी तक। Which words in the poem tell you that Lochinvar told Ellen about his plan while dancing? तो कौन सी आपको लाइन से समझ में आता है कि लोकिनवार ने डांस करते करते एलन को अपना प्लान बता दिया? वो लाइन थी ना जिसमें he touched his hand and whispered something in her ear. तो बस हमें वही लिखना है, one touch to her hand and one word in her ear when they reached the hall door and the charger stood near. तो यहाँ पे ये लाइन जो है, इस लाइन से पता चल जाता है कि लोकिनवार ने एलन को अपना प्लान बता दिया था। वन टच टू हर हैंड एंड वन वर्ड इन हर ईयर। इससे क्या पता चलता है कि लोकिनवार ने एलन को अपना प्लान बता दिया था। Now fill in the table below with the qualities given in the poem for Lochinvar and the bridegroom. तो अब यहाँ पे bridegroom जो है उसके बारे में बताना और लोकिनवार के बारे में बताना है। तो ये आपको इस तरीके का एक टेबल दिया है, हम आंसर देख लेते हैं। पहले लोकिनवार के बारे में बात करते हैं। लोकिनवार जो है वो कॉन्फिडेंट है, फेथफुल है, डॉन्टलेस है, वैलियंट है, इंटेलेक्चुअल और टैलेंटेड है, गस्टी है, क्विक विटेड है, हीरोइक इन लव एंड गैलेंट। तो यहाँ पे जितने भी हमने अभी तक एडजेक्टिव्स यूज किए हैं लोकिनवार के लिए, आप सब के सब डाल देना कि वो कितने कॉन्फिडेंट थे, फेथफुल किस में थे, प्यार में बहुत फेथफुल थे, डोंटलेस थे वॉर में, वैलियंट मतलब ब्रेव, इंटेलेक्चुअल मतलब बहुत ज़्यादा तेज थे। वो कैसे पता चलता है कि उन्होंने एक ऐसा प्लान बनाया जिसमें कोई ब्लड शेड भी नहीं हुआ और वो उसको भगा के भी लेके गए। गट्सी थे, मतलब इतने लोगों के बीच में जाके उसको भगाना, गट्स तो चाहिए। क्विक विटेड मतलब बहुत समझदार थे वो, उनका दिमाग बहुत फास्ट चलता था। हीरोइक इन लव एंड गैलेंट, बहुत ज़्यादा प्यार में बहुत ज़्यादा हीरोइक थे और एकदम ब्रेव थे। अब ब्राइडग्रूम कैसा था? लेगर्ड इन लव, टिमिड, डेस्टर्ड इन वॉर एंड कावर्ड। कैसा था वो? एक लेगर्ड इन लव मतलब प्यार में पीछे रहने वाला, और टिमिड मतलब बिल्कुल भी वो करेजियस नहीं था, डेस्टर्ड इन वॉर मतलब कावर्ड था। तो ये आपने इसको, अगर इसको भी आप हटा भी दोगे तो चलेगा, क्योंकि डेस्टर्ड का मतलब कावर्ड ही होता है। One sentence that highlights an important difference in the characters of Lochinvar and the bridegroom. अब इसमें पूरी पोम में एक लाइन ऐसी दी हुई है जहाँ पे आपको वो उन दोनों के बीच का डिफरेंस बताता है। For a laggard in love and a dastard in war was to wed the fair Ellen of brave Lochinvar. तो देखो अब यहाँ पे ये जो लाइन्स हैं पोम की, इसमें वो उसके ब्राइडग्रूम को यहाँ एक्सप्लेन कर रहा है और लोकिनवार को भी एक्सप्लेन कर रहा है, कॉन्ट्रास्ट बता रहा है उनका। तो ये हो गया आपका आंसर। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन हिज स्पीच एट द वेडिंग ऑफ एलन, लोकिनवार सेड दैट ही डिड नॉट लव हर एनीमोर। व्हाई डिड ही मेक सच अ स्पीच? अब लोकिनवार ने जब वहाँ जाके बोला कि मैं इससे अब ज़्यादा प्यार नहीं करता, मैं अब इससे कोई प्यार नहीं करता, मेरा प्यार जो है वो टाइट की तरह जो है ख़त्म हो चुका है और मेरे से तो कोई भी शादी करने को तैयार हो जाएगा, तो ये उन्होंने क्यों कहा था? The bride's father was surrounded by his brothers, kinsmen and many other people. जो ब्राइड के फादर थे उनके चारों तरफ बहुत सारे उनके जो भाई बंधु थे, उनके रिलेटिव्स थे और बहुत सारे अलग अलग लोग थे। लोकिनवार वॉज एन इंटेलेक्चुअल पर्सन। लोकिनवार जो था वो एक इंटेलिजेंट बंदा पर्सन था। He did not want to reveal his love and his intention at once. वो अपने प्यार को नहीं दिखाना चाहता था और अपना इंटेंशन कि वो वहाँ पे ब्राइड को एबडक्ट करने आया है वो इंटेंशन भी नहीं बताना चाहता था। He knew by doing so he would be attacked and killed. उसे पता था इतने लोगों के बीच में अगर मैंने जाके एकदम बताया कि मैं यहाँ पे इससे प्यार करता हूँ और मैं इसको भगाने आया हूँ, तो सबके सब उसी वक्त उसको अटैक करते उस पर और उसको मार डालते। He wanted to gain time till he can express his love to Ellen silently. वो उतना टाइम चाहता था जिसमें वो एलन को अपना प्यार बता पाए, वो बता पाए कि वो किस इंटेंशन से यहाँ पे आया है। Get her consent and give her the signal to flee. उसका कंसेंट भी लेना चाहता था, मतलब वो चाहता था कि वो उस चीज़ को अलाउ करे और उसके बाद वो वहाँ से फ्ली मतलब भागना चाहता था। तो इसीलिए वो इंटेलिजेंट था, इसीलिए उसने वहाँ पे वो झूठ कहा था। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। Describe the entry and the exit of Lochinvar. Do you think Lochinvar had planned this elopement with Alan to the minutest detail? मतलब आपको लोकिनवार किस तरीके से उसकी एंट्री हुई और किस तरीके से एग्जिट हुई हमें वो बताना है, और आपको ये भी बताना है क्या तुम्हें लगता है कि लोकिनवार ने एक एक चीज़ प्लान की थी। माइन्यूटेस्ट डिटेल मतलब छोटी से छोटी डिटेल को भी उसने प्लान किया था। लोकिनवार
is a brave knight who arrived unannounced at the bridal feast of Ellen, his beloved, who was about to get married to a laggard in love and a dastard in war. तो अपन ने सबसे पहले एंट्री बताई उसकी कि वो अनअनाउंस्ड आया था. ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है कि वो ब्राइडल फीस्ट में अनअनाउंस्ड आया था, जहाँ पे जो उसकी लेडी लव थी, जो उसका जो बिलवेड थी उसकी एलन, उसकी शादी होने वाली थी एक ऐसे इंसान से हु वाज अ लेगर्ड इन लव एंड अ डेस्टर्ड इन वॉर. Except his good broadsword, he had no weapons and had come alone. तो उसके पास उस ब्रॉडसॉर्ड के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं था, वो अकेले आया था. तो ये आपने क्या बताया, उसकी आपने एंट्री डिस्क्राइब करी है. क्लियर. अब हम देखते हैं एग्जिट के बारे में. During the dance, as Lochinvar and Ellen reached the hall door, मतलब डांस के टाइम पे जैसे ही वो लोग हॉल डोर पहुंचे, नहीं है, ये ही है. He touches her hand and whispers something into her ear. वो उसका हाथ पकड़ते हैं और उसके कान में कुछ कहते हैं. He swings first Ellen and then himself onto his horse's back and rides away swiftly, triumphantly exulting, she is won, we are gone, and they flee like wind with no sight of them. तो यहाँ पे क्या होता है, उसके बाद वो जैसे ही उसको अपना प्लान बताते हैं, सामने उनका घोड़ा तैयार रहता है, पहले वो उसको बिठाते हैं, फिर खुद बैठते हैं और वहां से बहुत ही तेजी से एकदम जीत के साथ निकल जाते हैं. क्या कह के जाते हैं कि मैं इसे जीत चुका हूं, मैं अपने प्यार को पा चुका हूं और हम यहाँ से जा रहे हैं. और उसके बाद हवा की तरह वो वहां से जो है वहां से गायब हो जाते हैं, जहां पे अब दूर दूर तक उनका कोई साइट नहीं है. तो ये पूरा क्या हो गया, ये हो गया उनका एग्जिट. जो किस तरीके से उन्होंने एग्जिट किया हमने वो एक्सप्लेन कर दिया. अब वो पूछ रहे हैं क्या उसने माइन्यूटेस्ट डिटेल तक सब कुछ प्लान किया था. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोकिनवार वॉज एन इंटेलेक्चुअल एंड क्विक विटेड पर्सन. वो एक इंटेलेक्चुअल और क्विक विटेड पर्सन थे. He had planned his elopement. उन्होंने जो उनका पूरा भागने का जो तरीका था वो एलन के साथ माइन्यूटेस्ट डिटेल तक प्लान किया था टू अवॉइड ब्लडशेड एंड गेट बैक द लव ऑफ हिज लाइफ, ताकि वो ब्लडशेड को अवॉइड कर सके. मतलब कोई खून खराबा वो नहीं चाहते थे और अपनी जो है लव ऑफ लाइफ को लेके वो वहां से भाग जाएं. क्लियर. अब है आपके पास लोकिनवर इज अ बैलेड. A ballad is a song or a musical poem that tells a story usually about love. Give one example from the fourth stanza of the poem that shows that this poem is about love. Also write down the story of लोकिनवार in 100 words. अब आपको यहाँ पे क्या बोला है कि लोकिनवार एक बैलेड है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था. बैलेड क्या होता है, एक ऐसा पोम होता है या सॉन्ग होता है जो एक लव स्टोरी के बारे में बताता है, यूजुअली लव स्टोरी के बारे में बताता है. तो आपको यहाँ पे फोर्थ स्टैंजा में एक लाइन है जो यहाँ पे लव के बारे में बात करती है, हमें वो बतानी है. तो ये है आपकी लाइफ. आई लॉन्ग वूड योर डॉटर, माई सूट यू डिनाइड, लव स्वेल्स लाइक द सॉल्वे बट एब्स लाइक इट्स टाइड, एंड नाउ आई एम कम विद दिस लॉस्ट लव ऑफ माइन टू लीड बट वन मेजर ड्रिंक वन कप ऑफ वाइन. तो ये जो पूरा जो फोर्थ स्टैंजा है, इसमें ये जो 4 लाइन्स है, यही आपको लव के बारे में बताती है कि मैंने बहुत टाइम से आपकी बेटी को पाने की कोशिश की बट आपने मना कर दिया. प्यार जो है वो सॉल्वे रिवर की टाइड की तरह बढ़ता है और नीचे आ जाता है, लेकिन अब जो है मैं यहाँ पे अपने इस लॉस्ट लव को लेके आया हूँ, जिसमें मैं सिर्फ एक कप वाइन पीना चाहता हूँ और एक डांस करना चाहता हूँ. तो ये 4 लाइन्स आपको लव के बारे में बताते हैं कि ये जो पूरी स्टोरी है वो लव के बारे में है. सो we are done with all the questions and I hope आपको क्वेश्चन समझ में भी आ गए. बड़े इजी क्वेश्चंस थे क्योंकि हमने पोम को इतनी डिटेल में समझा है, एक्सप्लेनेशन इतने अच्छे से देखा है कि कोई डाउट तो होने नहीं चाहिए. मतलब हो सकते हैं एक आध बार पढ़ोगे तो सब याद भी हो जाएगा, इतने सारे जो एडजेक्टिव्स किए हैं वो भी याद हो जाएंगे. क्लियर. लेकिन अगर इसके बाद भी कोई डाउट होता है तो आई एम ऑलवेज देयर, यू कैन राइट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल हेल्प यू. Take care of yourself guys, and also do not forget to like, share and subscribe. Visit our website magnetbrains.com where you can find all the playlists very easily. Suppose you want to visit literature reader, you can just click on class 7, click on Swati ma'am's picture is there. You can just click on class 7 English literature reader English channel. Once you click there, all the chapters will appear right in front of you. तो उसमें आपके पास हर चैप्टर में क्या क्या कवर किया है हमने सब आ जाएगा. क्लिक ऑन इट, योर वीडियो विल अपीयर. दैट्स इट. सिंपल, राइट? Thank you so much. Take care of yourself. I'll see you soon in my next video where we are going to start a very interesting story. A story about a person who is actually lucky. Not brave, but lucky. So we'll see क्या है उस स्टोरी में. You take care.
Bye bye.